परम श्रद्धास्पद अर्चनीय वंदनीय शांति ब्रह्म स्वरूप श्रद्धेय बाबाजी, परम प्रेमास्पद आप सब जिज्ञासु जन, मावली ज्ञानेश्वर महाराज की चरण रज से परम पवित्र यह जो आनंदी क्षेत्र है, अलंकापुरी है, जिसमें नित्य निवास साधकों की परम हितैषी मावली जिनको कहा जाता है, उनका यहाँ है। ऐसे पवित्र स्थान पर उन्हीं के वाङ्मय का प्रचार प्रसार करने के लिए परम श्रद्धेय वैकुंठवासी दांडेकर महाराज, जोग महाराज के द्वारा संस्थापित यह परम पवित्र वारकरी शिक्षण संस्था, जिसमें अभी तक लाखों जिज्ञासु जनों ने संत वाङ्मय का अवलोकन करके, अध्ययन करके अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त किया और कर रहे हैं और भविष्य में भी करते रहेंगे। जोग महाराज से लेकर के अभी तक अनेकों महापुरुषों ने परंपरा से संत वाङ्मय तथा अन्य वेदांत ग्रंथों का भी स्वाध्याय अनेकों जिज्ञासुओं को कराया है और इस संस्था से निकले हुए जो महापुरुष हैं, उन्होंने केवल महाराष्ट्र में ही नहीं, महाराष्ट्र तो इस संस्था के से निकले हुए अनेकों महापुरुषों के द्वारा प्रतिदिन प्रकाशित हो ही रहा है, कीर्तन प्रवचन आदि के माध्यम से। लेकिन पूरा भारत तथा विश्व के अनेक सनातन धर्मावलंबी जो रहते हैं, उनके लिए भी प्रकाश पुंज ज्ञानेश्वर महाराज की जो विद्या है, विचार है और अन्य संतों के विचार हैं, वाङ्मय का अर्थ समझा रहे हैं। मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य श्रुति कहती है, यह चेद अवेदित अथ सत्यमस्ति, नोचेत यह वेदी महति विनष्टि, भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा, प्रेत्यस्माल्लोकात् अमृता भवन्ति। भगवान की अहेतु की कृपा से हमें मनुष्य जीवन मिला है और मनुष्य जन्म का सर्वश्रेष्ठ लाभ यदि कोई है तो वह है परमात्मा की आत्म रूप से अनुभूति हो जाए, जिससे फिर इस संसार में जो बार बार आना होता है, फिर मरना होता है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यही तो संसार है।
इस संसार से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिलेगा। क्यों जन्म लेना पड़ता है, क्यों मरना पड़ता है? जन्म मरण का कारण क्या है? अविद्या, इच्छा और वासना। इच्छा और वासना में क्या अंतर है? एक ही अविद्या, काम, कर्म, ये तीन जन्म के हेतु हैं। अविद्या कहने से मूल अविद्या अज्ञान भी, और स्थूल अविद्या जिसे अध्यास करते हैं, कार्य अविद्या। स्थूल अविद्या यानी कार्य अविद्या, मूल अविद्या यानी अनादि अज्ञान, अनादि जो शांत है। तीन प्रकार के पदार्थ हैं, एक अनादि अनंत, वो कौन है? आत्मा, परमात्मा। और अनादि शांत, वो कौन है? मूल अविद्या, अज्ञान। और सादी शांत, वो है ये अध्यास, भ्रांति। वो उत्पन्न होता है, नष्ट होता है। जो भी हमें प्राप्त है, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, उसमें आत्माभिमान, यही तो स्थूल अविद्या है, कार्य अविद्या है। और ये अभिमान जैसे जैसे शरीर आदि ये उपाधियां बदलती जाती हैं, तो उसमें स्थापित होता है, पहले से निकल जाता है। लेकिन इसकी हमेशा हमेशा के लिए निवृत्ति कब होगी? जब उसका कारणभूत मूल अविद्या समाप्त हो जाएगी। और मूल अविद्या की निवृत्ति के लिए जिसका अज्ञान है, नियम है कि वह अज्ञान उसी के ज्ञान से निवृत्त होता है। हमें स्वयं का ज्ञान तो है, लेकिन हमें अपने स्वयं के यथार्थ रूप का ज्ञान नहीं है, वास्तविक रूप का ज्ञान नहीं है। हम अपने को जानते हैं, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपने आप को नहीं जानता, सब जान रहा है। लेकिन मैं मनुष्य हूँ, मैं वारकरी हूँ, मैं सन्यासी हूँ, इन रूपों में जानते हैं। तो ये जो मनुष्यादि तो पांचभौतिक है, पांच भूतों से बना हुआ यह हाड़ मांस का पुतला है। यह आत्मा नहीं है, सोने से बना हुआ आभूषण जैसे सोना है, मिट्टी नहीं है। ऐसे पांच भूतों से बना हुआ हाड़ मांस का पुतला ये पांच भूतात्मक होगा, न कि आत्मा। आत्मा तो पांच भूतात्मक नहीं है ना। लेकिन इसी अनात्मा को हम आत्मा समझ रहे हैं। तो अनात्मा का आत्म रूप से अनुभव यही अध्यास है।